बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के लिए 20 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। गुजरपुरा में मोटरवे पर 2 अफराद ने खातून को बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुल्ज़िमान ज़्यादती के बाद खातून से 1 लाख रुपए नकद, सोने के जेवरात और ATM कार्ड्स भी ले गए थे। इसी मामले पर IG पंजाब इनाम गनी ने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे में अहम सबूत तक पहुंचने का दावा किया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास एक अहम सबूत है जो उन्हें सीधा मुल्ज़िमान तक पहुंचाएगा। उस गांव तक पहुंच गए हैं जहां से मुल्ज़िमान का ताल्लुक है। 70 मुल्ज़िमान की प्रोफाइलिंग कर ली है। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट भी आज आ जाएगी। हम उस जगह तक पहुंच पाए हैं, उस गांव तक जहां से मुल्ज़िमान निकले थे। हमारे पास इस वक्त कोई 70 के करीब मुल्ज़िमान इस वक्त प्रोफाइल में हैं। 20 हमारी टीमें CIA की और लाहौर पुलिस की इस पे काम कर रही हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा पीस ऑफ एविडेंस है, हमारे पास एक बहुत अच्छा लीड है जो हमें डेफिनेटली सीधा मुल्ज़िम तक पहुंचाएगा। हमने वहाँ की जियो फेंसिंग है वो भी करा दी है। आज हमें उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अटक से लेकर रहीम यार खान तक कोई वाकया होता है तो पंजाब पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। इंशाल्लाह मुल्ज़िमान को पकड़ेंगे और उनको कैसर किरदार तक पहुंचाएंगे। तब उस खातून का और जो हमारी बहन है उनका और जो उनके बच्चे हैं उनका वो जो ट्रॉमा है वो कम हो सकेगा। लाहौर ईस्टर्न बाईपास मोटरवे पर गुजरपुरा के इलाके में गुज़श्ता शब खातून से उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का शर्मनाक वाक़या पेश आया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज वाक़े के मकाम पर मौजूद हैं और तफसील से आगाह कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जहाँ पर खातून के साथ डकैती और रेप का वाक़या पेश आया। नाज़रीन, हम जिस जगह पे खड़े हैं एन इसी जगह पर उस खातून की गाड़ी खड़ी थी और उसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। आप ये शीशे देख सकते हैं, ये ब्लैक पेपर देख सकते हैं। उन डाकुओं ने सबसे पहले इस गाड़ी का शीशा तोड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि शीशे की किरचियाँ किस तरह इस ब्लैक पेपर के साथ अभी भी चिपकी हुई हैं, क्योंकि मंगल और बुध की दरमियानी रात को ये वाक़या पेश आया था जब उन्होंने यहाँ पर गाड़ी का शीशा तोड़ा है और जब उसको खातून को बाहर निकालने की कोशिश की है। जब वो खातून बाहर आई है तो जिस तरह ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं इसी तरह एक गाड़ी गुजर रही थी। उस कार सवार ने फौरी तौर पर 15 पे फ़ोन किया है कि उसने इस जगह पर एक खातून के साथ बदतमीज़ी होते देखा है। उसके बाद जो है वो गाड़ी यहाँ से निकल गई। लेकिन डाकुओं ने क्या किया, डाकुओं ने इस खातून को, आप देख सकते हैं ये वो जंगल है, क्रोल जंगल कहा जाता है इसको। इस खातून को उसके बच्चों समेत गाड़ी से निकाल कर वो इस 30-40 फुट नीचे उसको गहराई में ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उसको रेप का निशाना बनाया। उतनी देर में क्योंकि 15 पे कॉल हो चुकी थी, जब 15 की कॉल के बाद डॉल्फिन एहलकार ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया। डॉल्फिन एहलकार जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो गाड़ी बिल्कुल खड़ी थी, गाड़ी में कोई नहीं था। फिर उन्होंने क्रोल जंगल की तरफ उन्होंने हवाई फायर किए हैं। जब फायर किए हैं तो डाकू जो थे वो जंगल की तरफ निकल गए। जबकि जब उन्होंने टॉर्च के साथ नीचे चेक किया तो खातून जो थी वो अपने बच्चों के साथ वहां पर गिरी पड़ी थी, रो रही थी, बिलक रही थी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के भी यहाँ पे लोग पहुंचे। उन्होंने यहाँ से काफ़ी शिकायत इकट्ठे की हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने गाड़ी से कुछ सैंपल उठाए हैं, क्योंकि डाकू ने जब गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो उसका जो हाथ था वो जख्मी हुआ है। गाड़ी से भी खून के धब्बे जो हैं, खून के धब्बों के निशानात मिले हैं, उनको भी उठाया गया है। कुछ हाथ के निशान मिले हैं, उसको भी उठाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने ये ग्लव्स भी यहाँ पे पड़े हैं। ये क्राइम सीन की टेप भी उन्होंने लगा के इसको शवाहिद इकट्ठा करने से पहले इसको महफूज बनाया। उन्होंने यहाँ से काफ़ी शवाहिद इकट्ठे किए। कहा यह जा रहा है मुमकिन तौर पर वो जो डाकू थे वो इसी आबादी से आए हैं। इस आबादी से आके उन्होंने इस मोटरवे के ऊपर आए और यहाँ से क्रॉस करके वो खातून के पास गए और फिर उससे डकैती के बाद उसको रेप का निशाना बनाया। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने 5 से ज़ायद जो है मशकूक अफराद जो हैं उनको चेक किया हुआ है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। जबकि जो सैंपल थे जो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए थे उनको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भी भिजवा दिया गया है। जी आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एंकर मुरीद अब्बास कातल केस की समाअत हुई। केस का अहम मुल्जिम आदिल जमान दरखास्त जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। अदालत ने मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कहा जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया गया। मुल्जिम के खिलाफ 4 गवाहान मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि मुल्जिम वाकई की जगह पर मौजूद था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान देते हुए कहा है कि अल्लाह के फजलो करम से 10 साल में
मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए, बिला खौफ 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम किया। मैंने मुल्क और पंजाब की एक एक पाई बचाने की कोशिश की। मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें उनके भाई नवाज शरीफ को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे बच्चों के कारोबार को हमारे फैसलों की वजह से फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि वो ऐसी कई मिसालें दे सकते हैं। यहाँ गन्ने की कीमतों की एक मिसाल दे रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की, जो यकायक 165 रुपये मन हो गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि सिंध हाईकोर्ट ने 160 रुपये गन्ने की कीमत मुकर्रर की और 12 रुपये सब्सिडी देने का कहा। इस मामले पर पंजाब में कोहराम मच गया था। मुझे शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्तें आईं, लेकिन मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। पंजाब में गन्ने की कीमत कम की और ना सब्सिडी दी। मेरे इस एक फैसले से मेरे ख़ानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान पहुंचा। इस फैसले से मेरे ख़ानदान की मिलों को 1 अरब का नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे सलमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिल्स को 42 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ख़ानदान का मफाद मद्देनज़र नहीं रखा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद उन्होंने गन्ने की कीमत 180 रुपये से 160 करने से इनकार किया और कौमी ख़जाने से 1 रुपया सब्सिडी के तौर पर नहीं दिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बिलियन ट्री इंक्वायरी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं को इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। नैब एहतसाब का इदारा नहीं, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। कहा कि नैब के इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन 20 सितंबर को अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेगी। हमारा फैसला है कि नवाज शरीफ अपना इलाज मुकम्मल कराएं, फिर वापस आएं। नून लीगी रहनुमा ने नैब लाहौर में आमदन से ज़ायद असासा केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। आमी ट्रीज के खिलाफ 6 इंक्वायरियां शुरू होने के बावजूद जो है वो किसी को ना बुलाया जा सकता है, ना किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब के अदारे को गवर्नमेंट जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए, अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए, अपोजिशन के खिलाफ विक्टिमाइजेशन के लिए जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को अपना मुतफिका लाहे अमल जो है वो बनाएगी, उसे अनाउंस करेगी और इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए जो है अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेगी। PMLN का दुरुस्त फैसला है कि मियाँ साहब जो हैं वो अपना वहाँ पे इलाज करवाएं और जब उनकी सेहत बेहतर हो तो फिर आके जो है वो अपनी कानूनी जंग को है वो लड़े। दूसरी जानिब वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ 10 माह से सैर व तफरी कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज की पूरी सियासत इस बात पर है कि उन्हें लंदन जाने दिया जाए। 30 दिसंबर तक ऑपोजिशन के हालात बहुत ख़राब होंगे। ऑपोजिशन की APC से कुछ नहीं होगा। आज ही से APC और रैबर कमेटी की नाकामी का ऐलान करता हूँ। ये टेंटा फिश होगी, इसमें कोई जान नहीं है। इमरान खान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवाज शरीफ साहब ने नहीं आना था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो पिछले 10 महीनों से सैर और तफरी तो कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। और सारी सियासत जो है अब वो मरियम साहबा की सिर्फ ये है कि उन्हें भी लंदन जाने दिया जाए। मैं पेशन गोई करता हूं कि अनकरीब ये 30 दिसंबर तक मैं पहले कह चुका हूं इनके बुरे हालात होंगे अपोजिशन के। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि फवाद चौधरी के दिमाग में भूसा भरा है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमेशा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो बाज आने वाले नहीं हैं। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में हर तैनाती पर मुशावरत होती है। IG पंजाब की तब्दीली मामूल की कार्रवाई है। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। कंट्रोल लाइन पर बेदोरी सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरियों को निशाना बनाया, 3 मासूम शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का भरपूर और मौसर जवाब दिया। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज़ भी बेदोरी सेक्टर में पाक फौज की चौकियों और सिविल आबादी को निशाना बनाया था। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के हवालदार लियाकत शहीद हुए।
और अभी आपको खबर दें, खैरपुर में पीरगोट कच्छे के इलाके में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। गोताखोरों ने 4 बच्चों और 10 खवातीन को बचा लिया। पुलिस का बताना है कि हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज़ायद अफराद को बिठाने के बाइस पेश आया। कश्ती में 16 अफराद सवार थे। वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि कश्ती डूबने से पहले कुछ अफराद ने पानी में छलांग लगाई थी। मीरपुर खास की तहसीलों से गुजरने वाले LBOD सेम नाले में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। जिडो और नोकोट को मिलाने वाली सड़क से बंद टूटने का खदशा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको LBOD सेम नाले से रिपोर्ट कर रहे हैं और इस नाले ने मीरपुर खास की मुख्तलिफ तहसीलों को काफ़ी हद तक मुतासर किया है। इस नाले में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ने से मुतादिद गाँव तो ज़ेरे आब आए हैं, लेकिन कई एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो भी मुतासर हुई है। इस वक्त हम जुडो के करीब मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो ये आप लेवल देख सकते हैं कि किस हद तक यहाँ लेवल जो है ऊपर आ चुका है। बाकायदा यहाँ बोरियों की मदद से बंद बनाया जा रहा है। पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ तैनात कर दी गई है और साथ साथ हैवी मशीनरी भी पहुँचाई गई है ताकि अगर इस नाले का मजीद लेवल बढ़ता है पानी का तो उससे फौरी तौर पर जो है वो हंगामी सूरत में यहाँ पे रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू किया जाए। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि यहाँ से कोई भी हैवी ट्रैफिक जो है उसे गुजरने नहीं दिया जा रहा है। ये वो सड़क है जो जुडो से नौकोट की जानिब जाती है और मेन बाईपास का ये रोड है। अगर इस रोड पर पानी आ जाता है, इस पुल पर पानी आ जाता है तो जो इन दोनों शहरों का आपस में रास्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा। दोनों तरफ की जो आबादियाँ हैं वो मुतासर होने का खदशा है। यहाँ जो है वो पुलिस की नफरी तो तैनात की गई है, लेकिन इंतजामिया को भी जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अगर इस नाले में मजीद पानी का थोड़ा सा भी इजाफा होता है तो ये पूरा इलाका जो है वो ज़ेरे-आब आ सकता है। जी, नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नैब ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर कर दी है। नैब की दरखास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, जमानत मनसूख की जाए और नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा मुअत्तली का हाई कोर्ट वाला फैसला ही बरकरार रखा था। और अपडेट ये भी है कि बलूचिस्तान भर में मनशियात फरोशी और इसके नतीजे में मनशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस मुतालिक मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। जी, न सिर्फ कोयटा बल्कि सूबे के दीगर अजला में भी जो मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान है उसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सिटी नाला के पास। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे बड़ी तादाद में जो मनशियात के आदि अफराद यहाँ पे आते हैं और नशा करके चले जाते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 20 लाख से ज़्यादा अफराद जो 15 से 64 साल के दरमियान है वो मुख्तलिफ जो नशे हैं वो करते हैं, उनमें मुब्तला हैं। इस हवाले से न सिर्फ कोयटा बल्कि जो सूबे के दीगर अजला हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन इक़दाम किए जाते हैं। बहरहाल इसी हवाले से 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान असम्बली के अजलास में भी अपोजिशन जमातों की जानिब से ये सवाल उठाया गया था, बल्कि सख्त बरहमी और तशवीश का इज़हार भी किया गया कि सूबे के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में मनशियात सरेआम उसकी फ़रोग जारी है और जो हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि उसके खिलाफ जो है मनशियात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल तुरबत में भी एक सिविल सोसाइटी की जानिब से एक रैली निकाली गई थी और जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने भी हुकूमत बलूचिस्तान से यही मुतालबा किया था कि जो मनशियात का फ़रोग थे, जो आदि अफराद हैं, उसी हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम करें। जी, गुज़श्ता रोज़ अख्तर कॉलोनी में सिग्नल पर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए थे, जबकि टैंकर ड्राइवर ताहाल फरार है। मजीद बता रही हैं उमैमा मलिक। गुज़श्ता रोज़ एक दिलखराश वाक़या हुआ डिफेंस अख्तर कॉलोनी के मोड़ के ऊपर। इस वक्त हम उनके अहल खाना के साथ मौजूद हैं। तो ये लोग कहाँ जा रहे थे? और मामू के घर जा रहे थे, घर से निकले थे। ये तकरीबन 2:30 बजे के टाइम पे घर से निकले थे, 2:30 पौने 3 बजे। 2 भाई थे, 1 बहन थी। फिर आप लोगों को कब इत्तला हुई और उसके बाद आप मुझे लास्ट कॉल आई है 3:30 पौने 4 के दरमियान। डिफेंस थाने से कॉल आई थी कि आपके जो अजीज़ हैं, ये उनका नंबर है, ये आप जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे एमरजेंसी में। कराची में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और लोग जो है बेगुनाह लोगों को कुचल कर रवाना हो जाते हैं, लेकिन बाद में फ़ौरी तौर पे सख्ती से कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की ज़रूरत है ताकि उस बंदे को गिरफ़्तार किया जाए। जी।